नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। जुलाई महीने का ये हमारा सेकंड पार्ट है। जुलाई महीने का पहला पार्ट और जून महीने के सभी पार्ट और 2020 में 2019 में जितनी भी गिरिराज पत्रिकाएं डिस्कस हुई हैं वो सभी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इन वीडियोस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इजीली जो है पीडीएफ से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के निरमंड रामपुर आनी के मंदिर में देवताओं के मंदिर या कोठी के भूतलीय मंजिल के सामने के आंगन को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो उसका भूतलीय मंजिल होती है उसकी, या नीचे वाला फ्लोर होता है उसका मंदिर का या कोठी का, तो उसको जो है वो कहा जाता है पंटांगण। पंटांगण उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, पंटांगण इसको कहते हैं। गिरिराज में देखो, इन सभी को लेकर एक आर्टिकल में आया था, आर्टिकल में इन सभी के बारे में बताया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश के मध्य सतलुज घाटी के जो निर्मंड क्षेत्र हैं, आनी क्षेत्र हैं, रामपुर क्षेत्र हैं, इनमें जो है वो देव संस्कृति और परंपरा जो है वो काफ़ी प्रचलित है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे एक चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि मंदिर का जो गर्भगृह होता है, जो देवता का प्रमुख स्थान होता है, उसको बघैरो कहा जाता है। दूसरी चीज़ आप ये याद रखिए। पर मंदिर परिसर में एक ऐसा विशेष कक्ष होता है जहाँ पर मंदिर में आए हुए श्रद्धालु होते हैं या फिर कार्यकर्ता होते हैं जो अनौपचारिक बातचीत करते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है, उस परिसर को कहा जाता है कछौटी। और मंदिर की शाखा पर लगा एक लंबी लकड़ी का सहतीर जो मध्य से कुरेद कर इस प्रकार से बनाया होता है कि शिखा पर जो है वो टोपी की तरह फिट बैठ जाए, तो उसको कहते हैं कुंड। तो देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। इसको, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैं पोस्ट कर दूंगा, गिरिराज का जो आर्टिकल है इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, तो उन सभी को आप पढ़िएगा। दो तीन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो तो मैंने आपको बता दी। तो इस आर्टिकल को आप डाउनलोड कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से और उसको पढ़िएगा एक बार, क्योंकि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये लगा। अगर एग्जाम में नहीं भी पूछा जाएगा तो नॉलेज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेज के लिए ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? देखो, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और एक और बात आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश जो है ऐसा पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो देता है। ये बात आपने याद रख ली। और देखो, अभी हमने ई पंचायत के बारे में भी पढ़ा था, तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। इसमें हिमाचल को पहला स्थान जो है वो मिला है। पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि हिमाचल में जो है वो 3226 3226 पंचायतें हैं, और इन सभी पंचायतों को जो है वो इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। मतलब इनकी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन की गई है। आपने मृत्यु का पंजीकरण कराना हो, जन्म का पंजीकरण कराना हो, तो कुछ भी पंचायत से रिलेटेड काम है तो वो ऑनलाइन किए गए हैं। इसीलिए हिमाचल को जो है ये पहला पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पंचायतें कितनी हैं ये भी आप याद रखिए। और पंचायत समितियां कितनी हैं? तो पंचायत समितियां हैं 78। ये सब आप याद रखना है, क्योंकि कई बार मैं रिवाइज करता हूँ और ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और इतना ही नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र वाइज सबसे छोटा जिला है वो है हमीरपुर। हमीरपुर को जो है वो दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत जो है वो पंचायत, ब्लॉक और जिला जिला परिषद की देश भर में जो है वो पहला स्थान दिया गया है। ये आप याद रखिएगा। ये एक स्पर्धा हुई थी डिस्ट्रिक्ट्स की, तो उसमें हमीरपुर को जो है वो पहला स्थान दिया गया। क्यों पहला स्थान दिया गया? इसको पहला स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट ने जो था वो अच्छा सैनिटाइजर, स्वच्छ भारत मिशन, जमीनी जल स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छे प्रयास किए हैं। मतलब ये सब फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाई हैं और काम भी अच्छा किया है। तो अब ये याद रखिएगा कि दीन दयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत हमीरपुर को जो है वो देश भर में हुई स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ये आप याद रखिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आर्टिकल से थी, कुछ गिरिराज पत्रिका से थी वो ये सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सुरंग को किस महीने राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे? देखो, अटल सुरंग काफ़ी चर्चा में रही है। कोई भी क्वेश्चन अटल सुरंग से रिलेटेड ऐसा नहीं है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है। लगभग हमने 99% क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अभी
राष्ट्र के नाम समर्पित कब होगी? सितंबर महीने में। ऑप्शन बी, ये बात कही गई है कि सितंबर में जो है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सुरंग को। ये आप याद रखिएगा। अटल सुरंग की बात करेंगे हम फिर से। देखो, ये जो रोहतांग सुरंग है इसको नाम दिया गया है अटल सुरंग का। तो इस सुरंग के बारे में आप याद रखिए कि 2002 में जो था वो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने केलंग में जो था वो अटल सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी। और 2003 में जो था रोहतांग सुरंग के साउथ पोर्टल के लिए सुरंग निर्माण का अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शिलान्यास भी किया गया। और 2009 में केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान की। ये सुरंग जो है ये 8.8 किलोमीटर लंबी है, 10.5 मीटर चौड़ी है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली ये देश की पहली सुरंग है। अगर ये सुरंग खुल जाती है तो इससे 46 किलोमीटर दूरी जो है वो मनाली से केलंग की कम हो जाएगी। तो ये आप इस सुरंग के बारे में याद रखिएगा। अगर कुछ और आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के मन में इस सुरंग को बनाने का विचार कब आया था, तो उनके मन में इसको बनाने का विचार 1998 में आया था, परंतु फिर 2002 में इन्होंने इसके निर्माण की घोषणा की थी। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, लिखनी है, न्यूज़पेपर में आती हैं। जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर हम डिस्कस करते हैं उसमें ये सब चीज़ें भी डिस्कस होती हैं, करंट क्वेश्चंस भी डिस्कस होते हैं, सब डिस्कस हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कब तक 100% घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर रखा है। ऑप्शन सी सही आंसर है, 2022। देखो, हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 2022 तक हिमाचल प्रदेश में 100% घरों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है जल जीवन मिशन के तहत। अगर एग्जैक्टली आप बात करेंगे तो अगस्त 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय ये नया मंत्रालय है और इनके बारे में पूछा भी जा सकता है। अब देखो, ये जो 2022 तक कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य रखा गया है इसको भी बीच बीच में बांटा गया है। इन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। देखो, 3 जिलों को जो है वो जुलाई 2021 तक और 5 जिलों को मार्च 2022 तक, और जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जो बच गए इन जिलों के अलावा, मतलब 8 जिलों के अलावा जो जिले बच गए उनको अगस्त 2022 तक इस कार्यक्रम के अंतर लाया जाएगा। जो जल जीवन कार्यक्रम बनाया गया है, चलाया गया है, जिसमें घरेलू नल कलेक्शन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि पहले 3 जिले आएंगे, फिर 5 जिले आएंगे, फिर जो बच जाते हैं जिले उनको कवर किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री ने जो है एक और बात इस दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से जो है वो 3.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो है वो सिंचाई के लिए चिन्हित किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि 2.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाया गया है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, शायद लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी है जल जीवन मिशन के तहत। जब ये क्वेश्चन बार बार डिस्कस हो रहा है तो आप इसको याद रखिएगा। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को उचित ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? देखो, किसानों को जो है जो उनका सामान होता है उसमें उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना आए, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए दिक्कत ना आए, उसके लिए किसान रथ ऐप, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, किसान रथ ऐप जो है वो शुरू किया गया है। ये किसान रथ ऐप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप है। इस ऐप के बारे में बात करते हैं। देखो, जो इंडिया के कृषि मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप से जो होगा क्या, जब लॉकडाउन लगा था तो किसानों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को ले जाने के लिए हेल्प मिलेगी, मतलब ट्रांसपोर्ट की सहायता किसानों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो किसानों को इससे क्या होगा, किसानों को इससे जो है वो फसलों की खरीद और बिक्री जो है वो आसानी से वो लोग कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा किसान रथ ऐप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए कितना प्रतिशत ब्याज देती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत ब्याज जो है वो लोगों को दिया जाता है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 4% ब्याज, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 4% ब्याज पर जो है वो पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनको
लोन प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। उन लोगों के पास पैसे न भी हैं तो वो लोन लें, उस पर इंटरेस्ट कम होगा और वो लोग अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। अब देखो 4% ब्याज जो है, इस 4% ब्याज की दर पर जो है 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है छात्रों के लिए। और छात्राओं के लिए जो है वो 3.5% की ब्याज की दर पर जो है वो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि कितना ऋण जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है छात्रों को और कितने लाख तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है, और छात्राओं को कितना ऋण कितनी ब्याज पर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग आंकड़ा है। एक तो आपको 4% याद रखना है छात्रों के लिए, 3.5 याद रखना है छात्राओं के लिए। और देखो इसमें एक और बात कही गई कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के तहत जो है इस वित्त वर्ष, मतलब जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है, उस वित्त वर्ष में जो है 88 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया है। तो ये आप याद रखिएगा कि कितना आवंटन जो है वो किया गया है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? देखो हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य अभी नियुक्त किए गए हैं, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है डॉक्टर अजय भंडारी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डॉक्टर अजय भंडारी हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है अजय भंडारी की नियुक्ति की है। अब ये अजय भंडारी, डॉक्टर अजय भंडारी नियुक्त किए गए हैं। ये 3 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु प्रदान करने तक जो है वो आए रहेंगे यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के सदस्य। ये भी आप याद रखिएगा, कितनी आयु तक? 3 वर्षों तक और 70 वर्ष की आयु तक। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मानवाधिकार आयोग के सदस्य के बारे में आप याद रखिए। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन समृद्धि जन समृद्धि योजना शुरुआत में कितने जिलों में लागू की जाएगी? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। देखो ये कितने जिलों में लागू की जाएगी? ये 7 जिलों में लागू की जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। देखो अभी शुरुआत में 7 जिलों में लागू की जाएगी, तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं? ये जिले हैं चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति। तो ये हैं 7 जिले। अब इनमें पहले ये लागू की जाएगी और उसके बाद जो जिले बच जाते हैं उनमें स्कीम को लागू किया जाएगा। और देखो जानने वाली बात क्या है कि ये न्यूज़पेपर में क्यों आई थी, गिरास पत्रिका में क्यों आई थी? देखो ये जो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो है वो इस वर्ष 10 क्लस्टरों में 120 बीघा भूमि पर जो है वो औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। अब ये जो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना का आर्टिकल डिस्कस किया था, इसमें नई राहें नई मंजिलें योजना के बारे में भी बताया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो है वो 50 करोड़ रुपए से बीड़ बिलिंग जो कि कांगड़ा में स्थित है, चांसल चोटी जो कि शिमला में स्थित है, जंजैहली जो कि मंडी में स्थित है, लारजी जलाशय हो गया, पौंग डैम हो गया, यहाँ पर इको टूरिज्म की साइट्स जो हैं वो विकसित की जाएंगी। और कुछ और साइट्स हैं जैसे कि कांगनी धार जो कि मंडी में है, रोहतांग सुरंग हो गई, सोलंग नाला हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ परियोजनाएं जो है वो विकसित की जाएंगी। तो ये आप याद रखिएगा नई राहें नई मंजिलें योजना के बारे में। ये 2 योजनाएं थी जो एक ही आर्टिकल में डिस्कस हुई थी। तो दोनों योजनाओं को हमने कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, जो 1 लाइन क्वेश्चन है वो मैं इंस्टाग्राम पर होपफुली पोस्ट कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम से आप डाउनलोड कीजिएगा उनको, पढ़िएगा उनको। कारणवश उनको मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, तो आप वहां से उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग उन्मूलन में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? देखो टीबी जो क्षय रोग होता है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, उसमें हिमाचल प्रदेश के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? तो जिला हमीरपुर को जो है वो दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। जिला हमीरपुर को दूसरा स्थान दिया गया है, सिरमौर को चौथा स्थान दिया गया है और ऊना को जो है वो 10वां स्थान दिया गया है। ये याद रखिएगा। जिला चंबा को जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में देश भर में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी आप याद रखिएगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में चंबा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्षय रोग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, परंतु उस टाइम जो है हमने कौन से
दूसरा स्थान डिस्कस नहीं किया था, 10वां स्थान डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ हमने चौथा स्थान डिस्कस किया था जो कि सिरमौर को दिया गया है। तो आज हमने हिमाचल के वो सभी डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए जिनको कोई ना कोई स्थान दिया गया है। इसमें गिरिराज पत्रिका में जो है ये सब बताया गया था। क्षय रोग के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। मुझे बताइएगा कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, टीबी डे कब मनाया जाता है, और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी जिले का तारना देवी मंदिर की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। देखो मंडी का ये जो तारना देवी मंदिर है इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में की गई थी। ये मंदिर जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। ये मंदिर मंडी शहर जो है, मंडी टाउन जो है वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये मंदिर जो है ब्यास और सुकेती के संगम पर स्थित है। तारना देवी मंदिर को जो है वो श्यामा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बेसिक आप तारना देवी मंदिर के बारे में याद रखिए। इम्पोर्टेंट टेम्पल है, गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में भी बात की गई थी। कुछ हमारे रिवाइज्ड टॉपिक भी थे जिनके बारे में गिरिराज पत्रिका में बात हुई है। एक तो था कृषि से संपन्नता योजना। तो कृषि से संपन्नता योजना जो है ये हमने प्रीवियस वीडियो में गिरिराज की जो थी उसमें डिस्कस किया था। इस योजना में जो है वो हींग और केसर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। याद रखिएगा, कृषि से संपन्नता योजना। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो जानकारी क्या है। देखो हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वो केंद्र सरकार द्वारा 500 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को जब 500 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए तो हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटरों की संख्या हो गई 610। तो ये याद रखिएगा कि अब हिमाचल प्रदेश में 610 वेंटिलेटर जो है वो हो गए हैं। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कोई नहीं पूछेगा, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एक और योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है वो नवंबर तक जारी रखने का डिसीजन जो है वो लिया गया है। और हिम केयर कार्ड जो बनाए जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, हिम केयर कार्ड बनवाने और उनको जो रिन्यू करवाने की अंतिम तिथि है उसको भी 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ये देखो ये जानकारी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु फिर भी थोड़ा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो नॉलेज के लिए ही काम आ जाएगी। आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश। इन हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण का गठन कब हुआ। आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।